हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे यूजिंग फ्लो चार्ट, माइंड मैप, शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेट्रा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी एंड रेलवे एंड अदर एग्जाम्स। लिंक हमारा टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंडियन फिजियोग्राफी। बट बिफोर दैट वी शुड ऑल्सो नो दैट हमारा अर्थ लगभग 4600 मिलियन ईयर ओल्ड है और इसका फॉर्मेशन बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट के ड्रिफ्टिंग की वजह से हुआ है। बिफोर डैट हम आपको पिछले लेक्चर में इंडियन लोकेशन के बारे में बताए थे, जिसके बारे में चलिए एक शॉर्ट रिवीजन कर लेता है। 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ पे और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे हमारा लैटिट्यूड लाई करता है और हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे किबिथु के पास और गुहर मोती के पास लॉन्गिट्यूड लाई करता है और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस होता है। कहाँ पर? मिर्जापुर से। यहीं से हम लोग अपना इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करता है। इंडिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है और वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर करती है। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री होने का टैग भी इंडिया के पास है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट। इंडियन प्लेट कैसे ड्रिफ्टिंग करते हुए आगे जाके इस एशिया में मिल गई, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट थी जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया टूटी। क्यों टूटी? उसका दो रीजन था। एक था एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक थी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो पैंजिया ब्रेक हुई किसमें? लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो लॉरेशिया और गोंडवाना लगभग 150 मिलियन एगो ब्रेक हुई और 100 मिलियन ईयर एगो अर्थ हमारी ऐसी दिखती थी और फाइनली आज अर्थ ऐसी दिखती है। तो इसके पीछे एक मेन रीजन था एंडोजेनेटिक एंड द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। व्हाट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस? द फोर्सेस विच आर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, वैसे ही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होती है वो अर्थ के अपर सरफेस पे लगती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यू कैन थिंक अबाउट द अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक हमारे एंडोजेनेटिक फोर्स आएगी। वैसे एक्सोजेनेटिक फोर्स में आप कह सकते हो कि रिवर वैली या तो वैली का ब्रेकडाउन थ्रू द रिवर्स, दैट इज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और भी अलग अलग एग्जांपल हो सकता है एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक के लिए। जस्ट फॉर शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं। सो प्लेट बाउंड्री का मूवमेंट कैसे हुआ? देखो, प्लेट बाउंड्री का मूवमेंट होने के पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्लेट बाउंड्री मूवमेंट में तीन टाइप की फोर्सेज आती है। एक होती है डाइवर्जिंग फोर्स, एक आती है कन्वर्जिंग फोर्स और एक आती है ट्रांसफॉर्म फोर्स। कन्वर्जिंग फोर्स में क्या होती है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, क्या होती है? दूर जाती है। कन्वर्जिंग में क्या होता है? दोनों प्लेट आपस में जुड़ती हैं। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है। ठीक है, डाइवर्जिंग फोर्स का एग्जांपल आप कह सकते हो जैसे मिड अटलांटिक रिज। दिस इज द एग्जांपल फॉर द डाइवर्जिंग फोर्सेस। वैसे कन्वर्जिंग फोर्स, देखो कन्वर्जिंग फोर्स तीन टाइप की होती है। लेट मी एक्सप्लेन, सॉरी फॉर द डिले। देखो, कन्वर्जिंग फोर्स तीन टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, एक होती है ओशन कॉन्टिनेंट और एक हो सकती है ओशन एंड ओशन। ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट में अगर कहें तो हिमालयाज हो गए एग्जांपल में। ठीक है, वैसे ही ओशन कॉन्टिनेंट में जैसे हमारी एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ओशन में हम लोग कह सकते हैं जैसे अपनी मैरियाना ट्रेंच हो गई। इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन टाइप की कन्वर्जेंस फोर्स। वैसे डाइवर्जेंस में हम लोग बताया आपको मिड अटलांटिक रिज, ये इसकी एग्जांपल हो गई। और ट्रांसफॉर्म में आप लोग कह सकते हो कि कैलिफोर्निया में जो हमारी फॉल्ट है, कैलिफोर्नियन फॉल्ट है, वो हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का एग्जांपल है। कैलिफोर्नियन फायर्स भी अभी आए हुए आपको पता होगा। सो
पहले हिमालयस का फॉर्मेशन के पहले हम लोग ये जानेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं। देखो ये फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स भी दो टाइप्स की होते हैं, एक होती है यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक होती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होती है? तो कन्वर्जेंस की वजह से जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स की वजह से ये क्या हो जाती है, एक माउंटेन टाइप फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स में यंग माउंटेन्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मेशन अभी बहुत साल मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बीता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जिसका बहुत ज्यादा टाइम हो गया हिमालयाज में, लाइक हिमालय जो हो गई वो हमारी यंग फोल्ड माउंटेन्स हो गई। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में यूरल माउंटेन्स होता है, हमारी अरावली, अरावली भी जो है वो भी एक तरह की फोल्ड माउंटेन्स ही है, लेकिन वो क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। वैसे ही आती है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती है, जब दोनों प्लेट आपस में क्या होती है, डाइवर्ज करती है। क्या करती है, सॉरी, डाइवर्ज करती है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर भी माउंटेन टाइप फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और या तो दोनों प्लेट आपस में जब दूर जाती है तो यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन के वजह से भी यहाँ पर फॉर्मेशन माउंटेन्स का हो सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, वॉसगेस माउंटेन जो कि जर्मनी में, कॉकेसस बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। वैसे ही आती है आपकी वॉल्केनिक माउंटेन। देखो वॉल्केनिक माउंटेन मैंने आपको बताया क्या होती है, दो प्लेट होती है। जैसे इसका एग्जांपल आप कह सकते हो जैसे कि एंडीज माउंटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, ओशनिक प्लेट जो होती है, ओशनिक प्लेट जो होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, लाइटर होती है। ओशनिक प्लेट क्या करती है, जाके जब आपस में ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो ओशनिक प्लेट डेंसर होने की वजह से क्या होती है, ये अंदर जाके सबडक्शन जोन में चली जाती है, सबडक्शन जोन में चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। एक लिमिटेड टाइम तक ही ओशनिक प्लेट की जितनी भी बाउंड्री प्लेट है वो अंदर जा सकती है। तो फिर क्या होता है, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर ये हो जाता है कि ये फिर बाहर निकलना शुरू होती है। तो ये लावा जो बाहर निकलता है वो मैग्मा का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और यहीं जाके फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी टाइप की माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो वॉल्केनिक माउंटेन्स का क्या आ सकता है, माउंट किलिमंजारो, माउंट वेस्यूवियस इन इटली, और या तो हम लोग एंडीज माउंटेन को भी कह सकते हैं जो कि वोल्केनिक भी कह सकते हो। और कन्वर्जेंस की वजह से भी जिस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ वो है एंडीज माउंटेन। सो लेट्स स्टार्ट द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडियन फिजिकल डिवीजन को हम लोग लगभग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्या आती है, द हिमालयाज विच इज द यंग फोल्ड माउंटेन, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, देखो ये है द इंडो गैंगेटिक प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो, द सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी पेनिनसुला आती है, हिमालयस का भी एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में है, और द इंडियन डेजर्ट जो कि हमारी यहाँ क्या आती है, थार डेजर्ट। ओके, और आएगी द कोस्टल प्लेन्स, देखो यहाँ पर कोस्ट भी आती है। और आइलैंड्स के बारे में, जब हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो गया था। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स भी क्या है, एक आइलैंड हो गया। तो इंडिया से भी बहुत सारे आइलैंड है, जैसे यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो गया, यहाँ आपका अंडमान निकोबार, तो इस सब के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सो द मेजर हिमालयन डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो क्या हुआ था कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो क्या थी, साउदर्न पार्ट में थी, इक्वेटर के साउदर्न पार्ट में थी, तो एंड यहाँ पर थी लगभग, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ एक पार्ट थी। पर विद टाइम क्या हुआ, इंडियन प्लेट इसमें टूटी, और ये टूटते हुए फिर जब जैसे जैसे ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंड की तो फिर यहाँ पर क्या था, आपका यूरेशियन प्लेट था। क्या थी, यूरेशियन प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट से ये टकराई तो फिर जाके यहाँ पर हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये था हिमालयस का फॉर्मेशन होने का ये। बट हिमालयस क्या है, हिमालयस आर द यंग फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड के बारे में बता दिया। यंग फोल्ड मतलब क्या हो गया, बहुत साल पहले की नहीं, 50 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ठीक है, 50 to 70 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, हमारा इंडियन प्लेट आगे जाके मूवमेंट करने लगा। ठीक है, और आज भी इंडियन प्लेट जो है, हिमालयस का फॉर्मेशन 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हिमालयस अभी भी बड़ी होते जा रही हैं। एंड द हिमालयस आर नॉट मीन्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आज भी फॉर्मेशन हुए जा रही है और वो एक्सटेंड होते जा रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, देखो द हिमालयस को भी हम लोग बहुत टाइप्स में पढ़ते हैं।
एक आती है आपकी ट्रांस हिमालयस। देखो ट्रांस हिमालयस आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ट्रांस हिमालयस है वो हिमालय बनने के पहले जो हमारी जो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई उसके पहले ही फॉर्म हो गई थी, इसलिए ट्रांस हिमालयस आर नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द हिमालयस। देखो ट्रांस हिमालयस में 3 रेंजेस को हम लोग को पढ़ना है। एक आती है काराकोरम रेंज, एक आती है आपके लद्दाख रेंज एंड द जांस्कर रेंज। द लद्दाख रेंज इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत में हमें क्या मिलती है? कैलाश रेंज। आपको पता होगा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कैलाश रेंज से ही कौन सी नदी निकलती है, वो है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर लेक के पास से। और आप यहाँ देख सकते हो कि कुल्लून माउंटेन्स है और यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है। यहाँ डायग्राम में नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आती है पामीर नॉट। पामीर नॉट ही एक प्लेस है जहाँ पर से क्या होती है, ये हिमालयस का डिवीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांस हिमालयस का पार्ट क्या क्या होती है आपकी? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। जांस्कर इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द कैलाश रेंज एंड कैलाश रेंज के पास से क्या निकलती है? हमारी इंडस लेक, कैलाश मानसरोवर के पास से। ओके, देखो काराकोरम रेंज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे कि सियाचिन, बाल्तारो, हिस्पर, डियाफो, केटू। देखो केटू जो हमारी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये क्या है? वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट लॉन्गेस्ट पिक है, ओके जो कि 8611 मीटर्स भी है। और हमारा सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ाई हुई थी, जिसको किसके द्वारा सॉल्व किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। लद्दाख में हमारी इंडस रिवर भी क्रॉस होती है। इंडस रिवर फ्लोज थ्रू द लद्दाख रेंज, ठीक है। एंड लद्दाख रेंज ही एक्सटेंड होके कहाँ चली जाती है? तिब्बत में, ओके। एंड देयर इज द जांस्कर रेंज। द जांस्कर रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच? इंडस रिवर। इंडस रिवर goes through the deep gorges in the range। देखो gorges, gorges क्या होते हैं? gorges हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। gorges के बारे में जानते हैं। gorges क्या होता है? ये हमारा जैसे मान के चलो ये वैली है, ठीक है, ये वैली है। तो जो रिवर क्रॉस करती है जब ये डीप वर्टिकल कटिंग करती है, क्या करती है? डीप वर्टिकल कटिंग करती है, तो फिर ये क्या करती है? गॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है इससे, ठीक है। तो हमारी जो ये इंडस रिवर है ये बहुत सारी डीप गॉर्जेस से होके गुजरती है। और गॉर्जेस हमें कहाँ मिलेगी? हिमालयस में, क्योंकि वहाँ क्या है? बड़े बड़े पत्थर हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, देखो अब आता है हिमालयस का मेजर डिवीजन। हिमालयस को लगभग हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आती है आपके ग्रेटर, एक आती है मिडिल हिमालयस कह सकते हो, या तो हिमाचल कह सकते हो, अलग अलग नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालयस को। और एक आती है आपकी शिवालिक्स, ओके। तो हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयस क्या होता है? हिमाद्री का जो रेंज है वो लगभग 6000 मीटर है और इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स है लाइक द माउंट एवरेस्ट विच इज 8848 मीटर। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड की सबसे टॉप माउंटेन कौन सी है तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर ट्रांस हिमालयस की सबसे टॉप माउंटेन कौन सी है तो वो है K2। और अगर इंडिया की सबसे टॉप माउंटेन है तो वो क्या है? कंचनजंगा विच इज 8598 मीटर। नंदा देवी, अन्नपूर्णा, वेस्ट। और देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी ग्रेट हिमालयस है उनका शुरुआत नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा, यहाँ पर मतलब वेस्ट से ईस्टवर्ड डायरेक्शन हमारी हिमालयस की है। और ग्रेट हिमालयस का शुरुआत नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ग्लेशियर्स। मैंने आपको काराकोरम, जांस्कर और लद्दाख में भी जो ग्लेशियर उसके बारे में बता दिया। ग्रेट हिमालयस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू ग्लेशियर। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, पासेस के बारे में मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको पासेस अच्छे से बता दूंगा। पर यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे जोजिला पास। जोजिला पास इज बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर। वैसे नाथुला पास इज बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत। शिवकिला पास इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। और खारदुंगला पास गेटवे टू द नुब्रा वैली इन लद्दाख। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अभी लेसर हिमालयस के बारे में जानेंगे। लेसर हिमालयस का हाइट लगभग 4500 के लगभग में है और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी हुई रहती है। देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। हम लोग 3 टाइप्स के रॉक के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड।
देखो, वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है, कि वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स होती है, ठीक है। और वॉल्केनिक माउंटेन्स के बाद ही हमारी 3 टाइप्स की रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब वॉल्केनो से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा जो ये बाहर आता है तो इससे रॉक्स वगैरह भी आते हैं। ये रॉक्स जो होता है वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। जब ये इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, कूल डाउन होते हैं, तो ये फर्दर मूव करते हैं और बनते हैं फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ये कैसे बनते हैं, उसके बहुत सारे एजेंट्स हैं जिसके द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे रिवर्स के द्वारा ये रॉक्स का ब्रेक होना, सनलाइट के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे फॉसिल्स भी मिलते हैं, ठीक है। और ये सेडिमेंट्री रॉक जब फर्दर और आगे मूव करती है तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक जब वापस से सबडक्शन जोन के द्वारा जब अर्थ के इनर पार्ट में जाता है तो फिर से वो मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर मैग्मा से जाके फिर वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, फिर वैसे सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक। सो इट्स अ रॉक साइकिल, ठीक है। ये हो गया हमारी रॉक के बारे में। तो हम लोग पढ़े ये बात कि हमारा जो लेसर हिमालयाज है उसमें ये इसका भी फॉर्मेशन आता है कि उसमें मेटामॉर्फिक रॉक मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। और उसमें कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड द कांगड़ा वैली, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैलीज भी मिलता है। टी कल्टीवेशन भी वहाँ हमारा होता है कांगड़ा वैली में। और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जैसे कि रोहतांग पास विच कनेक्ट कुल्लू वैली टू द लाहौल स्पीति वैली। बड़ा लाचला पास इज बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, एंड बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर को। कमेंट में मुझे ये बताइए कि अटल टनल अभी कहाँ से क्रॉस होता है और कौन से रेंज के पास है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक्स के बारे में। देखो शिवालिक्स का जो एलिवेशन है वो लगभग 1500 मीटर्स के लगभग में है, और यहाँ पर दून्स का फॉर्मेशन होता है। देखो दून क्या होता है, जब ये जो हिमालय है, ठीक है, यहाँ तो ट्रांस हिमालय वगैरह आ गए, ट्रांस हिमालय के बाद हमारा लेसर हिमालय वगैरह आ गया, और फिर हमारा ये शिवालिक्स वाला एरिया आता है, ठीक है। शिवालिक वाले एरिया में हम लोग का क्या होता है, दून्स का फॉर्मेशन होता है। दून्स क्या होता है, जब रिवर्स जो फर्टाइल होती हैं, जो कि अच्छे सॉइल लेके आती है, तो फिर यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, और उसी के चलते वहाँ का दून्स का फॉर्मेशन होता है। डून्स का जो एरिया होता है लाइक देहरादून है, वहाँ का लैंड बहुत फर्टिलाइज होता है, इसके चलते वहाँ का पॉपुलेशन भी हाई रहता है। देखो जैसे जैसे आप हिमालय के नीचे आते जाओगे, ग्लेशियर्स तो आपको मिलेंगे नहीं ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर शिवालिक्स में ग्लेशियर बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर मेजर पासेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हिमालयस का डिवीजन रीजनल लेवल पे भी कहा जा सकता है, लाइक द पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालयाज है। तो उन सब का भी अलग अलग टाइप है, क्योंकि देखो हिमालयाज क्या होता है ना, वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न टाइप में पास करती है, और यहाँ पर ये एक कर्व ले लेती है, ठीक है। यहाँ पर एक कर्व आता है, दिहांग एक जगह कहते हैं इसको, यहाँ पर से ये कर्व लेते हुए साउथवर्ड एक्सटेंड होता है, और फिर ये म्यांमार में जाते हुए अराकन योमा का फॉर्मेशन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस क्या होती है, तो द पंजाब हिमालयस इज बिटवीन द इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड सतलज रिवर इन द ईस्ट, इंक्लूड द रेंज लाइक द पीर पंजाल, जांस्कर एंड द लद्दाख रेंज। यहाँ पर कश्मीर वैली भी है। कश्मीर वैली में क्या होता है, सैफरन का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। फिर आती है आपकी कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस कहाँ पर है, सतलज रिवर, देखो कहाँ डायग्राम में सतलज रिवर यहाँ है, और सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में क्या आती है आपकी कुमाऊं हिमालयस। और कुमाऊं हिमालयस के बाद आती है क्या आपकी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालयस कौन कौन सी रिवर के बीच में है, काली एंड तीस्ता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से रिवर के बीच में कौन कौन सी हिमालय आती है, तो आप ये पढ़ सकते हो और इसको रिमेंबर कर सकते हो, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और फिर आपके जैसे पंजाब हिमालयस के बीच में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से इसके बीच में है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके असम हिमालय। असम हिमालय इज बिटवीन व्हाट, तीस्ता रिवर एंड द दिहांग रिवर्स, कवर्स पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड द असम। देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स एंड ग्रासलैंड्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हिमाचल या तो उत्तराखंड हिमालय में ग्रासलैंड का नाम है बुग्याल, और ट्राइब्स का नाम है भूटिया ट्राइब, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, देखो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्या है, हमारा एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ना। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे माउंट कंचनजंगा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, इंडिया। उसके बाद ट्राइब्स मिलते हैं जैसे लेप्चा, भूटिया ट्राइब यहाँ भी मिलती है। उसके बाद आपकी शिवालिक्स यहाँ पर ये होती है, द्वार्स का फॉर्मेशन ये होता है, जैसे अरुणाचल हिमालय हो गया, यहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन होता है, और रिवर्स लाइक द सुबनसिरी
कामेंग, ये सब किसके ट्रिब्यूटरीज है? ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र हो गई, उन सब का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर हम लोग जानेंगे फ्रेश वाटर लेक्स और सॉल्ट वाटर लेक्स के बारे में, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स क्या होती है? जैसे कि डल लेक एंड द वुलर लेक, ये सब क्या हो गई? आपकी फ्रेश वाटर लेक्स हो गई। और आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स क्या हो गई? पैंगोंग सरी, पैंगोंग त्सो एंड द सोमो रिरी। व्हाट इज द फ्रेश वाटर लेक? फ्रेश वाटर लेक्स और सॉल्ट वाटर लेक्स यहाँ पर क्यों फॉर्मेशन होते हैं? हिमालयाज में, ठीक है। देखो क्या होता है ना, डल लेक और ये तो आपको पता चल गया फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है? यहाँ पर जो लद्दाख वाली रेंज है, ठीक है, लद्दाख वाले रेंज में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह यहाँ पर कम होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ का जो अपर वाला जो एरिया हो गया, जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हो गया, वहां पर क्या होती है? ज्यादा बारिश नहीं हो पाती, उसी के चलते वहां पर क्या होता है? सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालयस के बारे में। ईस्टर्न हिमालयस को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। इट इज द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन में आती है। और ये दिहांग गॉर्ज, मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो होती है दिहांग गॉर्ज के पास क्या करती है? यहाँ पर एक साउथवर्ड बेंड ले लेती है, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालय से बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिल्स है, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहता है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और मणिपुर हिल्स भी पार्ट है हमारे ईस्टर्न हिमालयस का, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे देखो, ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है हमारी चेम यूंग डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं पर योंगयाप पास एक है, योंगयाप पास के पास यहाँ पर एक यूटर्न लेते हुए ये क्या करती है? यहाँ पर अरुणाचल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उसके ट्रिब्यूटरी लाइक द सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, ये सब के साथ मिलते हुए फिर ये क्या करती है? बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र को मेघनाथ कहता है। तो मूविंग फॉरवर्ड कि ये हिमालयज में जो ईस्टर्न हिमालय है, इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिल आती है, जैसे गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गई, उसके नमिकिर हिल्स हो गई, फिर आपकी पटकाई पुम। देखो गारो खासी जयंतिया बेसिकली हमारी इंडियन पेनिनसुलर का ही पार्ट कह सकते हो कि यहाँ पर हमारी कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी आती है। और हमारा जो मिशिर हो गया, टाफला हिल्स हो गया, ये सारी किसकी पार्ट है? हमारी हिमालयस की पार्ट है। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी सबसे पहले आ गई क्या? ट्रांस हिमालयस, फिर क्या आती है? ग्रेट हिमालयस, उसके बाद क्या आती है? हमारी आउटर हिमालय, ये लेसर हिमालयस और द हिमाद्री, और लेसर हिमाचल की भी कहते हैं इसको। और फिर क्या आ गई? आपके ईस्टर्न हिमालय। ट्रांस हिमालयस में 3 टाइप, ये क्या होती है? काराकोरम, लद्दाख और झांस्कर। ग्रेट हिमालयस यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक? नामचा बारवा तक होती है। इंपॉर्टेंट पिक क्या होगी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। एंड ट्रांस हिमालयस में क्या आती है? K2 विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयस। और ग्रेट हिमालयस में क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट कितना है? 8848 मीटर। हमारी हिमालय लगभग 5 सेंटीमीटर से अभी भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। और ये वर्ल्ड मतलब ये ज्यादा स्टेबल प्लेस नहीं है। ओके, ईस्टर्न हिमालयस में हम लोग इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में पढ़े। क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट हिल? जैसे कि मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स, पटकाई बूम, ठीक है। ये सब किसकी पार्ट हो गई? हमारे ईस्टर्न हिमालयस के पार्ट हो गई। और यही जो ईस्टर्न हिमालयस है वो क्या करती है? यहाँ पर आके दिहांग गॉर्ज के पास मिल जाती है। और फिर यही जो आपकी गॉर्ज के पास से क्या होता है? ये हिमालय एक्सटेंड होती है, साउथवर्ड एक्सटेंड होती है। और यहाँ पर क्या है? म्यांमार के पास ये हिमालयस को क्या कहते हैं? म्यांमार, देखो म्यांमार के पास हिमालयस को एक नया नाम दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अराकन योमा, ठीक है। ये थी हमारी अराकन योमा और ये थी हमारी हिमालयस के बारे में नॉलेज। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं द इंडो गंगेटी ब्रह्मपुत्र प्लेट। देखो क्या होता है कि जब हिमालयस तो यहाँ हो गई, ठीक है, हिमालयस का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, यहाँ नेपाल आ गया। फिर जैसे जैसे इससे ग्लेशियर से क्या होती है? रिवर्स भी निकलती है। जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। इंडस के बारे में आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि इंडस कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर के पास से, कैलाश मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर लेक के पास ऊपर क्या है? कैलाश लेक, ठीक है। और कैलाश लेक किसका एक्सटेंशन है? तिब्बत का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेम यूंग डुंग ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर के पास से भागीरथी रिवर निकलती है, ठीक है। और भागीरथी और फिर वो रिवर आके मिल जाती है और दोनों फिर आगे जाके गंगा रिवर। और अभी आपको पता होगा कि
प्रयागराज में, बाकी यमुना से मिलके अभी हमारे कुंभ मेला भी चल रहा है। चलिए वो सब के बारे में नहीं, लेकिन हाँ हमारी जो गंगा रिवर है वो क्या करती है कि वो एक प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या किसका फॉर्मेशन करती है? प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट बाय द रिवर्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। द प्लेन्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ओके, गोइंग फॉरवर्ड देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन होता है उसमें अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, तो आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखो, एक होती है भाबर, एक होती है तेराई, एक होती है भांगर और एक होता है क्या? खादर। ठीक है, भाबर क्या होता है? ये हिमालयस है। ठीक है, मान के चलो ये हिमालयस हो गया। ठीक है, अब हिमालयस में स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको वो फीचर्स में जो होता है लैंडफॉर्म्स का फीचर्स के बारे में होगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा रिवर लैंडफॉर्म्स का क्या क्या पार्ट होता है, वो सब मैं बताऊंगी यंग स्टेज में क्या होता है। तो ऐसा समझ लो कि जो रिवर्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत हाई स्पीड में होती हैं। या जब हिमालय से जब ये नीचे आती हैं तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होती हैं, और ये अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे बड़े बड़े पेबल्स लेके आती हैं, बोल्डर्स लेके आती हैं। ठीक है, ये हो गया पेबल्स एंड बोल्डर्स। ठीक है, और ये आके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। पर यहाँ पर आपको ज़्यादातर रिवर नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर पेबल्स एंड बोल्डर्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और रिवर जब यहाँ प्लेन वाले एरिया में धीरे धीरे आना शुरू करती है तो इस रिवर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रिवर को पेबल्स एंड बोल्डर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए, तो फिर ये डिपॉजिट यहीं हो जाते हैं। और रिवर क्या होती है, वो नीचे नीचे ही पास कर जाती है और फिर वो निकलती है तेराई के सामने से। ठीक है, तेराई क्या होता है? वेट एंड स्वैम्पी एरियाज। क्या होती है? वेट एंड स्वैम्पी एरियाज। ठीक है, देखो भाबर क्या है? भाबर इज अ नैरो बेल्ट ट्रेंड बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स। फुटहिल्स के पास, हिमालयस का फुटहिल्स के पास निकलती है। एंड तेराई इज द साउथवर्ड एक्सटेंड ऑफ द भाबर बेल्ट। ठीक है, 10 to 20 किलोमीटर की होती है। एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स री इमर्ज। क्या होता है ना कि रिवर, मैंने आपको बताया कि भाबर के पास क्या होती है, रिवर का मतलब यहाँ पर रिवर छुप जाती है, कह सकते हो छुप जाती है, क्योंकि यहाँ पर पेबल्स एंड बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर तेराई के पास यहाँ पर रिवर्स का रीओरिजिनेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन है। देखो तेराई वाला जो बेल्ट है, तेराई बेल्ट इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट भी रहते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको पता ही है पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, और ये जो तेराई वाला बेल्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लोगों ने यहाँ पर कल्टीवेशन के चलते यहाँ पर फॉरेस्ट काट दिया है। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बारे में आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलो आपका जिम कॉर्बेट हो गया। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ये उत्तराखंड में। ठीक है, वैसे ही आप नीचे आओगे तो दुधवा नेशनल पार्क आ जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क वो किसका? यहाँ यूपी में। वैसे ही आपका पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। ये सब भी क्या होता है, ये सब तेराई का पार्ट है, और यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, बट कल्टीवेशन यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, लेकिन अब कल्टीवेशन के चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा अब लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट का एरिया अब कम हो गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो अब हम लोग पढ़ेंगे भांगर के बारे में। व्हाट इज भांगर? देखो भांगर क्या होता है कि भांगर रिफर्स टू द ओल्डर अलुवियल सॉइल फाउंड इन द इंडो गंगेटिक प्लेन फेड एग्रीकल्चर बट नॉट एज प्रोडक्टिव एट खादर रीजन्स। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि भांगर वो ऐसी एरिया होती है ना, जैसे कि मान के चलो कि ग्लेशियर्स से स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हुए। ठीक है, तो उनका एक डायरेक्शन तो था नहीं, वो डायरेक्शन लेते कभी इधर से कभी उधर से, क्योंकि उतना कल्टीवेशन और इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह था नहीं। तो फिर क्या होता था ना कि वो अपना एरिया अपना डिसाइड कर ले। भांगर वो एरिया होते हैं कि जहाँ से रिवर ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ भी अलुवियल सॉइल ही आपको मिलेगी, बट दिस अलुवियल सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। ओके, इट इज नॉट वेरी फर्टाइल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओल्ड हो गई है। ठीक है, ओल्ड होने की वजह से क्या हो गया कि अब यहाँ का जो सॉइल है वो ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और उसी के बाद आती है आपकी खादर। देखो खादर क्या होता है? खादर रिफर्स टू द न्यूअर अलुवियल सॉइल फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रीसेंट अलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम द एनुअल रिवर फ्लडिंग। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोसी के बारे में। कोसी को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, वैसी क्या आती है? गंडक हो गई, गंडक हो गई। वैसे ही आपको क्या हो गई? घग्गर हो गई। तो कोसी में क्या होता है ना, हर साल मान के चलो, मतलब हर एक साल लगभग फ्लड तो आ ही जाता है, बाढ़ कहते हैं उसको, बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, हमारे बिहार वाले एरिया में। अब उसके चक्कर क्या क्या होता है कि हिमालय से जो न्यूअर सॉइल है, हिमालय से जो न्यूअर सॉइल है वो कहाँ आती है? हमारे प्लेन वाले एरिया में आती है। ठीक है,
और जब फ्लड खत्म हो जाता है तो फिर वो नई नई सॉइल होती है, और जब नई सॉइल होती है तो फिर वहां का क्या होता है, कल्टीवेशन अच्छा होता है। कल्टीवेशन करने के लिए वो एरिया क्या होता है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसीलिए खादर सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन, बट भांगर सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर कल्टीवेशन, बट ये क्या होती है, ओल्डर हो जाती है, तो यहाँ का जो कैपेसिटी होता है, जो मतलब कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी के चलते भांगर सॉइल आर नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। अब आओ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपका मीन्स ये ईस्टर्न साइड में है, ये बाकी आपके वेस्ट साइड में भी आती है, ठीक है। जैसे पंजाब और राजस्थान में हो गए। पंजाब में हम लोग किसको किसको जानते हैं, इंडस रिवर को जानते हैं। देखो इंडस रिवर के बारे में आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि पंजनद रिवर्स, क्या बताया था, पंजनद रिवर्स। पंजनद रिवर्स क्या है, पंजनद रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है। इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और उसको ड्रेन क्या क्या करती है, जैसे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, दोआब का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। और इंडस रिवर के अराउंड ही आपका बहुत सारा जो उसका ट्रिब्यूटरीज है, वही पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही राजस्थान में भी हमारा प्लेन्स एक्सटेंड हुआ है, जैसे कि थार, वो कवर करता है किसको, थार डेजर्ट को। और वहां पर इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि लूनी रिवर। लूनी रिवर क्या है, एक सीजनल रिवर है, ठीक है। और आपको वहां भी क्या मिलेगा, सलाइन लेक्स मिल जाएंगे। सलाइन लेक्स क्यों, क्योंकि वहां क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या है, कम है। प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश कम होती है, जिसके चलते वहां पर क्या होता है, लेक्स होते हैं। लेक्स कैसी होती है, सलाइन लेक्स होती है। तो फॉर एग्जांपल क्या होगी आपकी, सांबर लेक। और लद्दाख में आपको मैंने क्या बताया था, सोमोरिरी एंड द पैंगोंग सो लेक जो हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लेन्स जो होती है क्या होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में गंगा प्लेन्स है। और वो ड्रेन करती है किसके द्वारा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी के द्वारा। और हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि शुगर केन के लिए बहुत अच्छी होती है। इंक्लूड द खादर सॉइल, दैट इज द न्यू अलुवियल सॉइल, एंड द भांगर सॉइल विच इज द ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होती है, देखो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आपका कौन कौन सा एरिया आता है, जैसे असम, अरुणाचल, बांग्लादेश, ठीक है। और वो ड्रेन किसके द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लाइक द, क्या क्या बताया था मैंने ब्रह्मपुत्र का, कामेंग, लोहित, ठीक है, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, और भी रिवर्स है, ठीक है। वो सब किसकी पार्ट हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और आपका ब्रह्मपुत्र में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माजुली आइलैंड। क्या कहते हैं हम लोग, माजुली आइलैंड, ठीक है। देखो यही ब्रह्मपुत्र रिवर जो है और गंगा रिवर जो है, दोनों मिलके क्या करती है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जिसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर्स अपने यंग यंग कोर्स, ठीक है, यंग कोर्स मतलब क्या, जब हिमालय से, मैंने आपको बताया कि भाबर बेल्ट से होते हुए जब वो प्लेन्स वाले एरिया में होती है, तो वो क्या होती है, ओल्ड होते, मैच्योर होते जाती है। और मैच्योर के बाद क्या होती है, ओल्ड होते जाती है। और ओल्ड के बाद क्या होती है, लास्ट में वो डेल्टा के लाइफ में आ जाती है, ठीक है। तो वही डेल्टा में, डेल्टा का फॉर्मेशन होने के पहले वो जब लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, तो उसके पहले किसका फॉर्मेशन होता है, सुंदरबन डेल्टा। और वहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है। मैंग्रोव का फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी हमारा मान के चलो कि सॉइल का इरोजन वगैरह ज्यादा ना हो, उसको बचाने के लिए किसका काम आता है, मैंग्रोव्स का, मैंग्रोव फॉरेस्ट का काम आता है, जो कि आज के डेट में बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट किया है फॉर द मैंग्रोव्स, फॉर द मैंग्रोव्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। उसका आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताओ कि वो कौन सा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हिमालयस, हिमालयस के बाद क्या, भाबर, भाबर के बाद आ गई तेराई, तेराई के बाद आ गया क्या, भांगर, भांगर के बाद क्या आ गया आपका, खादर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, हम लोग हिमालयस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए इंडिया के द टेबल लैंड फॉर्म, ठीक है, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप में, जो कि मोस्ट स्टेबल प्लेट है, स्टेबल एरिया है इंडिया का, ठीक है, दैट इज द पेनिनसुलर एरिया, ठीक है।
पेनिनसुलर एरिया में आपको मैं एक चीज बताऊं तो दो पार्ट आता है, एक आता है वेस्टर्न घाट और एक आता है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, ठीक है, और वो है थोड़ा सा सबडक्शन जोन। अब मैं आपको बताऊं सबडक्शन यहाँ पर वेस्टर्न घाट का क्यों हुआ है, और ये ऊंचा पे क्यों हुआ, और ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। रिवर जो भी है वो यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल होती है। आप बहुत कम रिवर है जो कि ईस्टर्न घाट से फ्लो होते हुए आपका अरेबियन सी जाती है। मैक्सिमम जितनी रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से होते हुए कहाँ जाती है, ईस्टर्न घाट। क्यों हुआ उसका फॉर्मेशन, देखो क्या हुआ था कि जो अपनी इंडियन प्लेट थी ना, इंडियन प्लेट जैसे जैसे जब अपना आगे बढ़ते जा रही थी, तो जब यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के पास वो टकराई, ठीक है, तो यहाँ पर हिमालयस का फॉर्मेशन तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पर जो अपना जब ये क्रॉस कर रही थी तो यहीं पर रीयूनियन आइलैंड करके एक वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था। उसके ऊपर से जब ये क्रॉस करी तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर क्या हुआ, बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इतना ज्यादा वॉल्केनिक रॉक का फॉर्मेशन हो कि यहाँ के सॉइल भी क्या हो गए, ब्लैक सॉइल हो गई, और इसी के चलते ये जो जगह थी वो ऊंची उठ गई, और हिमालयस का जो यूरेशियन प्लेट से जो टकराना हो गया इंडियन प्लेट का ऊपर में, उसके चलते भी यहाँ पर ये जो प्लेट थी वो ऊपर उठ गई, और ये प्लेट चली गई कहाँ, ईस्टर्न घाट्स हमारी थोड़ी सी नीचे चली गई। इसलिए आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ इसका सबडक्शन जोन एरिया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न हिमालय सॉरी द पेनिनसुलर प्लेटू है वो लगभग दिल्ली रीज और के होते हुए राजमहल इन द ईस्ट और गिरनार रेंज इन द वेस्ट तक फॉलो की हुई है, और कार्डमम हिल्स इन द साउथ तक एक्सटेंड करती है। ईस्टवर्ड में कार्बी एंगलोंग प्लेटू तक भी ये फॉलो करती है, ठीक है। जो हमारी ईस्टर्न एरिया है वहां पर कार्बी एंगलोंग प्लेटू के पास भी ये एक्सटेंड करती है, क्या, हमारी इंडियन पेनिनसुलर। द जनरल एलिवेशन of the plateau is from the west to the east, which is also provided the pattern of the flow of the rivers. देखो important rivers like the गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी रिवर्स क्या करती है, यहाँ से फ्लो होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में ही जाके मर्ज होती है। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, द डेक्कन प्लेटू, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। देखो क्या होती है हमारी डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में भी पेनिनसुलर प्लेटू एक्सटेंड किए हुए, तो मैं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। बट डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो ये जो एरिया है ना, बुंदेलखंड और मालवा और ये सब छोटा नागपुर, ये आपका क्या होता है, इसी को कहता है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। यहाँ पर बीच में आती है क्या आपकी सतपुरा और विंध्यास। देखो मान के चलो कि ये हो गई सतपुरा, ओके, ये हो गई आपकी विंध्यास, और इसी के बीच में क्या फ्लो होती है, हमारी नर्मदा, ओके। तो सतपुरा का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, इसके नीचे जो एरिया आता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और इसके जो अपर वाले एरिया है भैया, ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटू हैं, जैसे मालवा प्लेटू, आपकी बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, और फार्दर हम लोग जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में हमारी कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। उसको हम लोग शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। तो पढ़ते चलो स्टार्ट करते हैं द डेक्कन प्लेटू। The Deccan Plateau is bounded by the Western Ghats in the west and the Eastern Ghats in the east and the Satpura in the north with an elevation of 300 to 900 meters. यहाँ पर important river है like the Godavari, Krishna, Kaveri, Tungabhadra. The Deccan Plateau is mostly triangular and the land masses that it lies in the south. The Deccan Plateau is higher in the west and centrally slope gently towards the eastwards. ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, इसको पेनिनसुला क्या होता है, पहले तो ये जान लो कि पेनिनसुला क्या होता है। तो ऐसी जगह जो तीनों साइड से किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है। तो हमारी वेस्टर्न साइड में क्या है, अरेबियन सी, हमारी साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, और हमारा ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन प्लेटू है, उसमें क्या होती है, मैक्सिमम जो रिवर्स होती है वो जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो मैं आपको बताया कि ये क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती है, ठीक है। और वेस्ट इसका जो एलिवेशन है वो थोड़ा हायर है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू। अब देखो क्या होता है ना, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो मींस जो बाउंड्री कह सकते हो, बाउंड्री जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री को जो डिवाइड करता है वो कौन डिवाइड करता है, एक राजमहल हिल्स उसको ये करता है, और मालदा
मालदा फॉल्ट, मालदा गैप क्या होता है, इसके बारे में भी चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो पहले पढ़ते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स के बारे में। सेंट्रल हाइलैंड्स क्या होता है? द फाउंड बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग होता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना मैंने आपको बताया था पैंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना के बारे में, ठीक है। गोंडवाना जैसे इंडिया जो था गोंडवाना प्लेट का गोंडवाना लैंडफॉर्म का था, ठीक है। वो फिर डिवाइड हुआ, फिर आगे जाते यूरेशिया मिला, तो वैसे ही करके सेंट्रल हाइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। और सेंट्रल अरावली हिल्स और विंध्यास साउथ में एक्सटेंड करती है। रीजन इंक्लूड करती है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। मालवा प्लेटू के बारे में जानते हैं कि मालवा प्लेटू क्या है, लार्जेस्ट ऑन दी वेस्टर्न साइड है और बासाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। देखो जो हमारी जो वेस्टर्न घाट का हो या इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का हो, यहाँ पर मैक्सिमम जो रॉक्स है वो कैसी रॉक्स है, बासाल्टिक रॉक्स है। बासाल्टिक रॉक्स होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो रियूनियन आइलैंड के ऊपर से क्रॉस हुई थी और रियूनियन आइलैंड में क्या था हमारा वोल्केनो के उसके वजह से फॉर्मेशन जो हुआ था रॉक्स का, जो फॉर्मेशन वो कैसा हो गया, फ्लड प्रोविंस बासाल्टिक रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो सॉइल भी है वो क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। और मालवा में इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या है, चंबल, सीन, बेतवा एंड केन, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और छोटा नागपुर जो हमारी ये हो गई झारखंड, जो भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि रूर जैसे कि जर्मनी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वैसे ही हमारे झारखंड वाले एरिया, छत्तीसगढ़ वाले, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में भी क्या होते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेटू में एक रिफ्ट वैली रिवर भी क्रॉस करती है, जिसका नाम क्या है, दामोदर। एक और रिफ्ट वैली रिवर कहाँ से क्रॉस करती है, हमारे विंध्यास और सतपुरा की वजह से, उसमें क्या आती है, नर्मदा। और वैसे ही हमारी छोटा नागपुर प्लेटू में क्या क्रॉस होती है, दामोदर। एक आती है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के बारे में हमारे यूपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है, कि ये कहाँ पर से क्रॉस होती है, तो सुवर्ण रेखा रिवर ओरिजिनेट्स इन द रांची प्लेटू, ओके। रांची में भी छोटा नागपुर प्लेटू में 3 इंपॉर्टेंट हिल्स आती है, जैसे रांची, हजारीबाग एंड द कोडरमा प्लेटू। हाईएस्ट पीक क्या है, पारसनाथ हिल्स। एंड यहाँ पर क्या होता, जैनिज्म के बारे में भी बताया गया था। और क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू की एक इंपॉर्टेंट हिल्स का नाम क्या है, आपकी पारसनाथ हिल्स। अरावली रेंज के बारे में आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, लगभग 800 किलोमीटर में। दिल्ली रेंज से गुजरात में क्रॉस किया। दिल्ली में भी आपको पता होगा इसका एक्सटेंशन है किसका, अरावली रेंज का। अरावली रेंज जो है दिल्ली में, वहां पर एक इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रायसीना डायलॉग, ठीक है। और वो किसका एक्सटेंशन है, दिल्ली रिज अरावली का एक्सटेंशन है। अरावली का एक इंपॉर्टेंट पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है, गुरु शिखर, विच इज 1722 मीटर, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, सतपुरा और विंध्यास के बारे में भी जान लेते हैं। सतपुरा जो है हाईएस्ट पीक है उसका क्या, धूपगढ़, विच इज लोकेटेड इन द महादेव हिल्स। एंड अमरकंटक प्लेटू से 3 रिवर निकलती है, नर्मदा, सोन, ठीक है। और विंध्यास में आपकी पन्ना डायमंड के बारे में, पन्ना में वहां पर क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। हाईएस्ट पीक क्या है, सद्भावना शिखर, ठीक है। अब देखो आते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स में ही आपकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जा रही है कि जिसको कहते हैं हम लोग कार्बी एंग्लोंग। देखो क्या होता है ना, कि ये जैसे हमारा जो ये वाला जो एरिया है, ये जैसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर मालदा गैप आता है, ठीक है, मालदा गैप, ठीक है। क्या हुआ, मालदा गैप का कैसे फॉर्मेशन हुआ, जब हिमालयस का जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पर क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। डिप्रेशन हो गया तो उस डिप्रेशन को गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियों और भी बहुत सारे रिवर्स ने क्या किया, वहां पर गैप को फॉर्मेशन करते हुए अपने सॉइल्स के द्वारा वहां का गैप को फुलफिल कर दिया, ठीक है। और यही गैप जो फुलफिल किया उसको क्या कहते हैं, मालदा गैप। पर हमारा जो इंडियन पेनिनसुलर है वो नॉर्थ ईस्ट में भी क्रॉस किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कार्बी एंग्लोंग है, कार्बी एंग्लोंग है। कार्बी एंग्लोंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका मेघालयन प्लेटू, और एक आती है क्या आपकी असम, असम हिल्स में भी आती है, ठीक है। इसमें क्या आती है, कच्चर हिल्स। और हमारी मेघालय में क्या आती है, आपकी गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। और गारो खासी में आपको पता होगा वर्ल्ड वेटेस्ट वेटेस्ट एरिया है जिसका नाम क्या है, चेरा पुंजी, ठीक है। तो ये थे हमारी इंडियन पेनिनसुलर का एक्सटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट अराउंड द मेघालय, असम, पार्ट्स ऑफ नागालैंड, मेन हिल्स आर द
गारो खासी एंड जैंतिया हेवी रेनफॉल होता है चेरापूंजी महासंग्राम में, और यहाँ पर जैंतिया हिल्स भी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो वेस्टर्न घाट्स ये हो गई, ईस्टर्न घाट्स ये हो गई। वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन थोड़ा अपर है, आपको बताया था। ईस्टर्न घाट्स थोड़ा नीचे आती है। वेस्टर्न घाट्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब लगातार नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स और इसका जो रिवर का मैक्सिमम रिवर वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो होती है। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में क्या कहलाती है, सह्याद्री। ठीक है, वैसे कर्नाटका में ये क्या कहलाती है आपकी, नीलगिरी। नीलगिरी से हम लोग क्या जानेंगे, नीलगिरी इज द पॉइंट वेयर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स क्या करती है, मीट। ओके, वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक क्या है, अनाईमुड़ी। कितनी मीटर है, 2695 मीटर, विच इज इन केरला। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इज द डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, जो हमारी वेस्टर्न घाट्स है वो लगभग 6 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन। ओके, अब पासेस के बारे में पढ़ लेते हैं वेस्टर्न घाट का। जैसे भोर घाट, भोर घाट किसके बीच में है, मुंबई टू पुणे अगर आपको जाना तो भोर घाट क्रॉस करोगे। थाल घाट, थाल घाट अगर मुंबई टू नासिक जाना तो आप थाल घाट क्रॉस करोगे। पाल घाट अगर आपको अन्नामलाई टू नीलगिरी क्रॉस करना है तो आप किसको क्रॉस करोगे, पाल घाट को क्रॉस करोगे। वैसे ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स आर द डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा में। ओके, वैसे ये आपकी आ गई शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि ईस्टर्न घाट्स के भी इम्पॉर्टेंट हमारी जो ये है, जैसे आपको ईस्टर्न घाट्स में और भी बहुत सारे हिल्स मिल जाएंगे। जैसे ये क्या आती है, पालीकोंडा। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, पालीकोंडा, वेलीकोंडा। ठीक है, शेवरॉय, और फिर क्या आती है, जावड़ी हिल्स। ठीक है, इसी साइड में आपको चिलिका लेक वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्डमम हिल्स हो गए, किसका पार्ट था वो, कार्डमम हिल्स हो गए। फिर आपका नीलगिरी हिल्स हो गए। ठीक है, और सह्याद्री आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडियन पेनिनसुलर का कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, मैंने आपको बताया कि ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल ये है। प्लेटू क्या होता है, देखो प्लेटू ये होता है ना कि जो फ्लैट टॉप एरिया होता है। ठीक है, ये डिप्रेशन के बाद जो फ्लैट टॉप एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। एंशिएंट रॉक से बना हुआ है। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे आयरन, कोल, बॉक्साइट और अदर मिनरल्स मिलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ क्या मिलती है, ब्लैक सॉयल। और ब्लैक सॉयल को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, रेगुर सॉयल। ठीक है, अब आता है आपका, यहाँ पर शुगर केन भी अच्छा होता है, मिलेट्स वगैरह के लिए भी अच्छा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारी रिवर्स है, लाइक द गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, उसके बाद आपका डैम्स वगैरह भी यहाँ पर है। बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी वेस्टर्न घाट्स को पता होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का भी मिला है, वर्ल्ड हॉटस्पॉट में भी आता है। ठीक है, और कल्चरल होम टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन, टेम्पल्स एंड द रिच कल्चर हेरिटेज हो गया। टूरिज्म के टाइम से भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी यहाँ पर है। और ये जो है आपका पेनिनसुला, जो ये जो पेनिनसुलर एरिया, इसके वजह से मानसून के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता होगा। आपको पता होगा कि जब हमारी मानसून आती है अरेबियन सी से होते हुए, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसमें क्यों ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, अरेबियन सी में क्या होता है नहीं होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला हमारा मानसून में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स कम टू द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में क्या होता है, टू द नॉर्थ साइड लाइज द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स इज द पार्ट ऑफ द इंडियन ग्रेट डेजर्ट। यहाँ पर कौन सी रिवर है, द लूनी रिवर। और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थोड़ा लैंडफॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बरखांस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ आपको क्या मिलेंगे, पलायास मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी थार डेजर्ट है वो आपका किसमें, पाकिस्तान में भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। ठीक है, एक बार में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फाइनल रिवीजन। देखो क्या मैंने आपको बताया, जैसे हिमालयस हो गए, हिमालयस में सबसे पहले क्या आ गया, पामीर नॉट के पास। आपको मैंने बताया कि ये सबको जोड़ के रखता है। यहाँ पर कुल्लू शान है, यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन हो गया। फिर मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस के 3 पार्ट मैंने आपको बताया, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर हो गया।
लद्दाखी रेंज जाके तिब्बत में एक्सटेंड हो जाती है। तिब्बत में आपको क्या मिलेगा, कैलाश रेंज मिलेगा। कैलाश रेंज के नीचे क्या आती है, कैलाश मानसरोवर लेक आती है। कैलाश मानसरोवर लेक के पास आपको क्या मिलेगी, इंडस रिवर का ओरिजिन मिल जाएगा। ट्रांस हिमालयस में क्या मिलता है आपको, K2 मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहता है। गॉडविन ऑस्टिन ही क्या है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग किसके बारे में, ग्रेट हिमालयस के बारे में। ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री भी कहते हैं, जिसका हाइट लगभग 6000 मीटर भी है, ठीक है। यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट आपको ग्लेशियर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, जेमू ग्लेशियर। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन्स लाइक द माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। उसके बाद आप हम लोग किसके बारे में पढ़े, लेसर हिमालयस, ठीक है। लेसर हिमालयस में ही हम लोग अलग अलग नाम से, जैसे पीर पंजल महाभारत रेंज के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर द्वार्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आप आओगे तो शिवालिक्स वाले एरिया में, जहाँ अगर आपको क्या मिलेगा, दून्स का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में, रीजनल हिमालयस के बारे में। रीजनल हिमालयस को भी 4 पार्ट में हम लोग 2-3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका क्या हो गया, पंजाब हिमालयस हो गया, आपका कुमाऊं हिमालयस हो गया, आपका सिक्किम हिमालय, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस हो गया, और आपके क्या हो गए, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल वाले एरिया में कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, हम लोग आ गए फिर अपने प्लेन्स वाले एरिया में, ठीक है। प्लेन्स में भी हम लोग तीन टाइप के प्लेन, जैसे कौन कौन से रिवर्स के द्वारा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़े, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट प्लेन्स वाले एरिया में क्या आता है अपना, गंगा प्लेन्स आ गया। गंगा कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है, गंगा क्रॉस होती है आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड के रास्ते किससे हो गया, यूपी हो गया, यूपी से बिहार हो गया, बिहार से झारखंड के कुछ एरिया, झारखंड से होते हुए ये फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन, लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल। और फिर सुंदरबन डेल्टा बनने के में कौन हेल्प करता है, आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट करती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करते हुए यहाँ पर योंगयाप पास इन्हीं अरुणाचल प्रदेश के पास होते हुए ये क्रॉस होती है। यहाँ पर इसको बहुत सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे कि कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब आके किससे मिलती है, ये फिर जाके बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, ठीक है। और मेघना और गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और यही दोनों मिलके क्या बनाती है, सुंदरबन। और सुंदरबन ही जाके ये हो जाता है। इन दोनों रिवर्स के चलते ही मालदा गैप जो था उसका डिप्रेशन को फुलफिल किया गया था, ठीक है। और प्लेन्स वाले एरिया में हम लोगों ने पढ़ा क्या, भाबर, खादर, भांगर और तेराई के बारे में हमने पहले पढ़ा। भाबर कहाँ होता है, यहाँ पर बोल्डर्स और पेबल्स मिलते हैं, यहाँ पर रिवर खत्म हो जाता है। तेराई में रिवर और रीओरिजिनेट होता है। खादर में क्या होता है, आपका न्यू ओलुवियल सॉइल होता है। और भांगर क्या होता है, ओल्ड ओलुवियल सॉइल होता है। ज्यादातर यहाँ का भांगर वाला जो सॉइल होता है वो हमारा एग्रीकल्चर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बट द खादर सॉइल आर मोर गुड फॉर द एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम लोग शुगर केन वगैरह जो होता है, वीट वाला जो एरिया होता है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग मूविंग फॉरवर्ड हम लोग किसके बारे में पढ़े, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में भी पढ़े, ठीक है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू में हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में पढ़े, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या था, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब मारवाड़ जैसा हो गया आपका, राजस्थान में हो गया। बुंदेलखंड यूपीएमपी हो गया, ये बघेलखंड भी आपका यूपीएमपी का एरिया में आता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपका किसके बीच में है, आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया में लाई करता है। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग रूर रीजन भी कहते हैं। रूर रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द मिनरल लाइक द आयरन, ठीक है, हो गया कोल्स हो गया, झरिया आपको पता होगा, ये सब के बारे में छोटा नागपुर प्लेटू में। और फिर जो आपका रांची हिल्स हो गया, फिर आपका हजारीबाग कोडरमा हिल्स हो गया, फिर आपका छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे हाईएस्ट पीक क्या हो गई आपकी, पारसनाथ हिल्स हो गया, ठीक है। पारसनाथ हिल्स में ही आपका जैनिज्म के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है वो। और छोटा नागपुर प्लेटू में एक रिफ्ट रिवर भी क्रॉस करती है, जिसका नाम क्या है, दामोदर रिवर, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, डेक्कन पेनिनसुला में पढ़े थे, डेक्कन प्लेटू में। अच्छा हाँ, सेंट्रल हाईलैंड्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताया था कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू क्या होती है। तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या था, कार्बी एंगलोंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था मेघालयन प्लेटू और एक था क्या कि असम में क्या होता है, कचर हिल्स मिलता है। यहाँ गारो खासी मिलता है। खासी में क्या मिलता है, चेरापूंजी, जहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल का एरिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े डेक्कन प्लेटू के बारे में, ठीक है। डेक्कन प्लेटू क्या होता है, डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया होता है सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे आता है। जैसे विंध्याचल और सतपुरा के ऊपर क्या हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स, और यहाँ पर हो गया क्या, नर्मदा के नीचे क्या,
और विंध्यास के बाद क्या आती है हमारी डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू को दो साइड में, एक होती है वेस्टर्न घाट, एक होती है ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटका में नीलगिरीज कहते हैं, और अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा पीक हो गया। ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक जैसे महेंद्रगिरी हो गया। वेस्टर्न घाट्स हायर इन एलिवेशन है और वहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब रिवर क्रॉस होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हम लोग पढ़े किसके बारे में, हमारी ईस्टर्न प्लेटू के बारे में, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू जो एक्सटेंड की हुई ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। यहाँ पर जैसे गारो खासी जयंतिया जो ये हो गया मालदा गैप की वजह से, जो राजमहल हिल्स है, और मालदा है ये आपकी कार्बी एंगलोंग के बीच में क्या आती है, मालदा हिल्स आती है। कार्बी राजमहल इज द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द इंडियन पेनिनसुला, और उसके बाद फिर ये आपको दोनों को डिवाइड करती है, मालदा गैप हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन पेनिनसुला के बारे में रिवीजन, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़े किसके बारे में, थार डेजर्ट के बारे में, ठीक है। थार डेजर्ट भी हमारे इंडियन फिजियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। थार डेजर्ट, ठीक है, अपने राजस्थान से लेते हुए पाकिस्तान। अब आज के डेट में क्या हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन और देख रहे हो क्लाइमेट चेंज किस लेवल पे बढ़ते जा रहा है, तो ये जो हमारी थार डेजर्ट है वो यूपी के साइड में भी बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो थार डेजर्ट की एक इम्पॉर्टेंट रिवर क्या थी, हमारी लूनी रिवर, ओके। देखो दोस्तों, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको इंडियन कोस्ट और आइलैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो ला रहा हूँ वो इंडियन कोस्ट और आइलैंड के बारे में रहे। कोस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिया का कोस्ट है, मालाबार कोस्ट क्या है, कार्डमम आपका जो कोंकण कोस्ट क्या हो गया, फिर आपका उत्कल कोस्ट कहाँ है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें मैं पोर्ट्स भी कवर करवा दूँ, ठीक है। इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स को मैं कवर करवा दूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मेजर पोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी इंडिया में जैसे 2 आइलैंड आता है, ठीक है, 2 आइलैंड आता है आपका। एक आती है आपकी क्या, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के बारे में पता होगा, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और अरेबियन ये सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गई, ठीक है। ये आपकी किधर आ गई, बे ऑफ बंगाल में आ गई, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपकी लक्षद्वीप हो गई, जैसे कोरल आइलैंड हो गई। फिर ये कौन से कितने डिग्री चैनल आपको पता होगा, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में इस सब के बारे में भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स स्ट्रक्चर। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट में करें, सब्सक्राइब करें टू द जीएस वॉरियर्स। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जो कि हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन कमेंट टू सब्सक्राइब टू जीएस वॉरियर्स। थैंक यू।